के लास्ट वीडियो लेक्चर पे आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के, जिसमें हम 1.34 से लेके 1.36 तक 3 क्वेश्चन ही यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी तरीके से। अ वेल्डिंग गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक वेल्डिंग गैस है, उसमें मेनली मान लो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो मान लो उसमें और कोई एलिमेंट है नहीं, तो मान लो कार्बन के X और हाइड्रोजन के Y एटम है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, यानी इसका जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, आप बर्न करते हैं, इट गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, नो अदर प्रोडक्ट्स, और कोई इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट्स बनता नहीं है। तो कार्बन के अगर X एटम है तो यहाँ पे भी कार्बन के X एटम होंगे, या बैलेंस करने के बाद जो भी हमारे पास है वो। सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ कार्बन जो रिएक्टेंट के साइड में होंगे, प्रोडक्ट के साइड में भी उतना ही मास होना चाहिए कार्बन का, यानी कार्बन का मास जितना इसमें है उतना कार्बन डाइऑक्साइड में भी होना चाहिए। तो आपको कितना मास कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड का? 3.38 ग्राम, 3.38 ग्राम। और वाटर का कितना मास फॉर्म हुआ है? तो 0.690 ग्राम। ठीक है, सो अब पहले हम ये देखेंगे 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होता है। ठीक है, तो पहले हम देखें कार्बन का मास आपका कितना है इसमें। 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है, क्योंकि उतना ही कार्बन का मास आपको मीथेन से मिला है उसे। ठीक है, और ऐसे ही इससे हम हाइड्रोजन का मास निकालेंगे और उतना ही हाइड्रोजन का मास हमें वाटर से मिला है। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा दोनों तरफ, ठीक है, मास विल रिमेन कंजर्व, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में है सारे एलिमेंट के मास सेम होंगे। तो पहले हम निकालते हैं सेंस। 44 ग्राम CO2 का मोलर मास होता है ऑफ CO2 कंटेन्स, अगर आप 44 ग्राम CO2 लेते हैं तो उसमें 12 ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 3.38 ग्राम में कितना होगा? यूनिटरी मेथड को यूज करके 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 3.38 ग्राम कार्बन का, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, सो दिस इज अबाउट 0.9217 ग्राम। ठीक है, ये तो आ गया कार्बन का मास, इतना ग्राम कार्बन का है। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरीके से हाइड्रोजन का भी मास ले लेते हैं। तो कार्बन का मास मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कार्बन का मास यानी कि जो रिएक्टेंट में साइड में था वो था 0.9217 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास ऐसे ही निकालेंगे हम। तो हाइड्रोजन का मास निकालेंगे H2O से, तो H2O में दिखा आपको H2O का जो 18 ग्राम होता है, ऐसे ही 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स कितना? हाइड्रोजन के 2 ग्राम ही होते हैं उसमें। अगर आप 18 ग्राम H2O लो, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। H2O का आपको एटॉमिक मास पता है 2 + 16, तो हाइड्रोजन इसमें 2 ही ग्राम है। ठीक है, तो आउट ऑफ 18 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट नाउ। सो 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो देयरफॉर कितना ग्राम है वाटर का? 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। इट शुड कंटेन 2/18 इंटू 0.690 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपका, जब आप इसे मल्टीप्लाई करें, सो 0.0767 ग्राम, इतना आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन का मास, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का मास आपके पास आ चुका है 0.0767 ग्राम। ओके, अब ये दोनों चीजें आने के बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अगर आपको मास दिया गया तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, ठीक है, उससे पता चल जाए कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो हम आगे इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैसे निकालें इंपेरिकल फॉर्मूला? देखिए, दोनों के आपके गिवन मास को आपको डिवाइड करना है इनके मोलर मास से। जो भी मास आपको दिया गया, ठीक है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन गिवन मास 0.9217 ग्राम, ये इसमें इतना प्रेजेंट है। अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला है तो इसका मतलब कार्बन इसमें इतना है जो मैंने यहाँ पे लिया है 0.927,
ठीक है। और हाइड्रोजन आपका कितना, तो हाइड्रोजन 0.0767 है। इसको जब आप 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, मोलर मास, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, दिस इज 0.0768। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का कितना होगा, तो हाइड्रोजन का मास आया 0.0767 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास 1, तो ये 0.067। तो यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स का अगर रेशियो देखूं तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला रेशियो आ चुका है एलिमेंट का, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ ये, आगे भी आपको चीजें दी गई हैं। द वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। अगर 10 लीटर का मास इतना है तो आपको पता है STP पे 22.4 लीटर का मास उसके मोलर मास के बराबर होगा, क्योंकि STP पे एक मोल अगर आप किसी भी गैस का ले लेते हो एट STP, इफ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, एट STP, तो उसकी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो आपके पास 10 लीटर का मास दिया गया, हम 22.4 लीटर का मास निकाल लेंगे, ठीक है, वो उसका 1 मोल होगा, ठीक है। तो उससे हमें मोलर मास निकल जाएगा उसका, यानी मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास निकालें आप, क्योंकि हमें पास चाहिए क्या, इंपेरिकल मास में दिखाऊं तो इंपेरिकल मास है 12 + 1 दैट इज 13। तो ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास। तो यहां से n अगर हम निकालें तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसे हम निकालें, तो मॉलिक्यूलर मास पहले हमें निकालना जरूरी है। उसके बाद तो 10 लीटर का मास आपको दिया गया है, आप 22.4 लीटर का मास निकालें तो मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा, उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। ओके, तो पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, उसके बाद हम उसमें पुट करेंगे। तो ज़रा मैं ऊपर स्पेस लेता हूँ, देखिए ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, रिएक्शन को नहीं मिटा रहा मैं, बाकी जो चीज़ें हमारे पास हैं वो देखिए। सो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, सो सिंस 10 लीटर ऑफ गैस, ये जो भी वेल्डिंग गैस था उसका 10 लीटर, इट वेज हाउ मच, 11.6 ग्राम। So therefore 22.4 liter should weigh 11.6 divided by 10 into 22.4 liter, ये आ जाएगा approximately 26 ग्राम। ये आ गया, this is the molecular mass, ये चीज molecular mass है, ये चीज molecular mass है। तो molecular mass यहां से कितना आया, 26 divided by 13 which is 2। तो ये जो n होता है, अब हम इस n को यानी 2 की वैल्यू को हम फाइनली पुट करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला एक आंसर आ चुका है, इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH, एंड मोलर मास ऑफ द गैस वो भी आ चुका है, मोलर मास ऑफ द गैस इज 26, 2 आंसर आ चुके हैं। तीसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास n की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो फाइनली मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे आता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, टू द बेस n। एम्पेरिकल फॉर्मूला वाज CH, बेस n की वैल्यू अभी जो आपने निकाली दैट इज 2, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2H2, ठीक है। तो तीनों आंसर आपके पास आ चुके हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH, molar mass of the gas is 26 gram and its molecular mass is C2, molecular formula is C2H2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 35, ठीक है। 35 में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous solution of HCl to give calcium chloride and CO2 according to the relation। तो पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट 2 moles ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन
कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ दिस मोलर एंड 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, यानी आपको वॉल्यूम दी गई है, मोलैरिटी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि बैलेंस इक्वेशन से कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स HCl के निकाल लूँ इन गिवन इंफॉर्मेशन से, अगर इसका आपको वॉल्यूम और ये दिया गया है तो मोलैरिटी नंबर, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स वहां से मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगी। नाउ मोलैरिटी इज 0.75 एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, रिमेंबर। तो वॉल्यूम को 25 ml को लीटर में जब आप लिखोगे तो 0.025। ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.01875। इतना नंबर ऑफ मोल्स है किसका, HCl का। अब कहानी आपको समझ में आ रही कि इसका 0.01875 मोल्स HCl का लिया गया है, यानी ये जो चीज दी गई है इससे आपने HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, वो यहाँ लिख दिया। अब इससे बताओ कितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स निकाल लोगे तो आप उसका मास भी निकाल लेंगे। ठीक है, या मैं मास के टर्म में ले जाऊं तो डायरेक्टली मास भी लिख सकता हूं। आपको यहाँ पे मास दिख रहा है, ये 100 ग्राम, 1 मोल का मतलब यहाँ पे आप मोलर मास निकालिए कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा बस। सो सिंस 2 मोल of HCl reacts with 100 gram of calcium carbonate। ठीक है, रिलेटिव स्टोइकियोमेट्री के थ्रू मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, एक को मोल्स को मास के साथ आप रिलेट करके बता रहे हैं। सो 2 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपके पास यहाँ पे कितने मोल्स दिए गए, इतने 0.01875 मोल्स should reacts with कितने के साथ, तो 100/2 into 0.01875, तो ये आपका आ जाएगा 50 into this is 0.9375 gram। This much of calcium carbonate mass is required, ठीक है, टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए इतना मास आपको कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग द मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 4HCl प्लस MnO2। ठीक है, एक बैलेंस इक्वेशन के थ्रू हम इसे निकालेंगे। आपको यहाँ पे दिया गया है, सब स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है। 4HCl प्लस MnO2, ठीक है, फॉर्म्स 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। 4 मोल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि अगर मैं इसका 4 मोल लूँ, ठीक है, 4 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ MnO2। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इसका 4 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अब 4 मोल का मास कितना, तो 4 इंटू HCl का मास 1 प्लस 36.5 ग्राम, यानी कि ये आ जाएगा आपका 146 ग्राम, यानी 146 ग्राम HCl। मैंगनीज का 1 मोल हमारा, मैंगनीज का मोलर मास हमारा होता है, मैंगनीज आपका इट्स 55 प्लस ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 दैट इज 32, 87, तो 87 इंटू 1 इज 87 ग्राम। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है, पूछा है ना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl शुड रिएक्ट्स विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। यूनिटरी मेथड को यूज करिए और आंसर आसानी से आपके सामने आ जाए। तो सिंस 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts completely actually है ना, reacts with 146 gram of HCl, so therefore कितना 5 gram of MnO2 should react with 146 divided by 87 into 5, यानी कि आ जाएगा आपका approximately 8.4 gram of
के साथ रिएक्ट करना चाहिए था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 से लेके 36 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और इस तरह से एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियोस आपको प्रोवाइड